दोस्तों ये है Realme का लेटेस्ट स्मार्टफोन जो कि बैक से दिखने में है कतरीना, फ्रंट से है रुबीना और वेट में है आंटी सकीना। नहीं समझ आई? इस वीडियो को कंप्लीट देखो, समझ जाओगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनबॉक्स वाव यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमारे पास है Realme का लेटेस्ट स्मार्टफोन Realme Note 70। दो वेरिएंट्स लॉन्च किए गए पाकिस्तानी मार्केट में, इसके 4GB 128GB के साथ और 6GB 128GB के साथ। लेट्स अनबॉक्स Realme Note 70 और देखते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं। तो ये है दोस्तों Realme Note 70 का बॉक्स। Note 70 लिखा गया, डिजाइन दिखाया गया और कुछ फीचर्स को यहाँ पर मेंशन किया गया। बैक साइड पे कुछ हाईलाइटेड फीचर्स हैं। 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज है और कलर की बात करें तो बीच गोल्ड कलर है Realme Note 70 का। तो जल्दी से कर लेते हैं बॉक्स को अनरैप। बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है दोस्तों। बॉक्स को करते हैं यहाँ से ओपन, मेक इट रियल यहाँ पर लिखा गया है। सबसे ऊपर में मिल जाती है हमारी डिवाइस, इसको रखते हैं एक दफा साइड पे। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों एक बुकलेट आपको मिल जाता है। इसको ओपन करते ही सबसे ऊपर आपको मिल जाता है कुछ पेपर वर्क Realme की तरफ से। नेक्स्ट यहाँ पर हमें मिल जाता है एक बैक कवर, यहाँ पर सिलिकॉन कवर दिया गया, अच्छी क्वालिटी का कवर है। इसके अलावा हमें मिल जाती है एक चार्जिंग ब्रिक और यहाँ पर Realme की ब्रांडिंग दी गई है। और रेटिंग की यहाँ पर बात कर लें तो जनाब 15 वाट वाली चार्जिंग ब्रिक हमें मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स। नेक्स्ट दोस्तों हमें मिल जाती है एक चार्जिंग केबल और यहाँ पर टाइप A टू टाइप C वाली चार्जिंग केबल दी गई है। और लास्ट में हमें मिल जाता है एक सिम इजेक्टर टूल। ये थे दोस्तों बॉक्स का कंटेंट। इनको करते हैं साइड पे, अपनी डिवाइस की तरफ आ जाते हैं। डिवाइस को मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से बाहर। Realme Note 70 है जनाब, ये है इसका बीच गोल्ड कलर और ये स्टिकर मैं रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से। स्टिकर मैंने रिमूव कर लिया दोस्तों। कलर काफी ज्यादा खूबसूरत है यहाँ पर Realme Note 70 का। जल्दी से डिवाइस को मैं ऑन कर लेता हूँ और इसको करता हूँ सेटअप और उसके बाद मिलते हैं। जी तो दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख ली Realme Note 70 की। इसका गोल्डन कलर है, आई थिंक 2 या 3 डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है। तो जो भी अवेलेबल कलर्स होंगे मैं यहां पर आपको शो करवा दूंगा। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो बैक साइड से दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और प्रीमियम है। लुक वाइज, डिजाइन वाइज काफी ज्यादा खूबसूरत है। जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि बैक साइड से दिखने में ये कतरीना है, तो डिजाइन आपको काफी प्रीमियम यहाँ पर मिल जाता है। मैट फिनिश के साथ है, फिंगरप्रिंट वगैरह यहाँ पर नहीं लगते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो प्लास्टिक बिल्ड डिजाइन आपको मिल रहा है। फ्रेम भी प्लास्टिक का है, बैक से भी प्लास्टिक आपको मिल रही है और फ्रंट साइड पे आपको रीइंफोर्स्ड गिलास की प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल जाती है। वेट इसका काफी ज्यादा है, तकरीबन 201 ग्राम के करीब जो आपको वेट यहाँ पर मिलेगा इस डिवाइस का। एंड आईपी रेटिंग्स की बात करें तो IP54 की रेटिंग के साथ आता है ये स्मार्टफोन। डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस भी आपको यहाँ पर कुछ हद तक मिल जाती है। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो इस साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर दिया गया है। ऊपर की तरफ कुछ नहीं है। इस साइड पे सिम ट्रे है, फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको मिलती है। डुअल सिम के साथ आप माइक्रो SD कार्ड का यूज कर सकते हो। नीचे 3.5 में जैक है, माइक है, टाइप C की पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल दी गई है। फ्रंट साइड पे आपको वही पुरानी ड्यू ड्रॉप नॉच मिल जाती है। अभी भी Realme पुराने जमाने में जी रहा है, ड्यू ड्रॉप नॉच दे रहा है। बैक साइड पे आपको कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है जिसमें आपको सिंगल कैमरा मिलेगा, एक IR ब्लास्टर है, साथ में LED फ्लैश है और एक रिंग दी गई है जो नोटिफिकेशन वगैरह और चार्जिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। नीचे Realme की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। अब क्विकली स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं दोस्तों इसकी। सबसे पहले डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.74 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले यहां पर लगाया गया। ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले है। 720p की रेजोल्यूशन और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको यहां पर मिल जाता है और 536 निट्स की पीक ब्राइटनेस यहां पर दी गई है, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा कम है क्योंकि इस प्राइस कैटेगरी की जितनी भी आप डिवाइसेस देखेंगे तो ऑलमोस्ट 700 से अबव ही पीक ब्राइटनेस दी गई है। 700 से 1000 निट्स के दरमियान आपको नॉर्मली इस प्राइस कैटेगरी में ब्राइटनेस मिल रही होती है। तो इसकी ब्राइटनेस मुझे काफी ज्यादा कम लगी है। आउटडोर विजिबिलिटी में आपको काफी ज्यादा इश्यूज आएंगे। डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप इसको यूज करते हो तो आपको ब्राइटनेस के इश्यूज आ सकते हैं। बाकी यूज करने में जबरदस्त है फोन और कोई इशू नहीं है। रिफ्रेश रेट भी मेरे ख्याल में कम है, 90 हर्ट्ज नहीं बल्कि 120 हर्ट्ज इनको देना चाहिए था इस प्राइस कैटेगरी में, लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने इसको जो है 90 हर्ट्ज पे रखा है। तो ओवरऑल डिस्प्ले ठीक है, क्वालिटी वाइज यूज करने में ब्राइटनेस कम मुझे लगी है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो भी इतना कोई खास मुझे नहीं लगा। नॉर्मल सा आपको मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस यहाँ पर मिल जाएगा। और लास्ट चीज Realme वालों को कहना चाहूंगा कि यार अब ड्यू ड्रॉप नॉच की जान छोड़ दो, आउटडेटेड हो गया और अच्छा नहीं लगता है। खासतौर पर आप जब मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस कर रहे होते हो उस टाइम पर ये नॉच जो है वो काफी ज्यादा बुरी लगती है। अब मेरा ख्याल है इसकी जान छोड़ देनी चाहिए Realme वालों को और ड्यू ड्रॉप की जगह पंच होल की तरफ आना चाहिए। कैमरास की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो रेयर में 13 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा दिया गया और फ्रंट कैमरा यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है। कैमरा ऐप को जब आप ओपन करते हो तो जो डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलते हैं उनमें नाइट मोड मिल जाता है, स्ट्रीट का ऑप्शन है, वीडियो का ऑप्शन है,
इसके अलावा फोटो, पोर्ट्रेट और मोर में आए तो प्रो, पैनोरामा, स्लोमो, टाइम लैप्स, डुअल व्यू वीडियो, स्ट्रीकर और टेक्स्ट स्कैनर का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो 720 और 1080p में 30 fps के साथ आप वीडियो शूट कर सकते हो और किसी किस्म की स्टेबलाइजेशन आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। कैमरास की क्वालिटी की अगर बात कर लें तो रेयर कैमरा कुछ बेहतर आपको इमेज क्वालिटी प्रोवाइड कर देगा। बाकी रियलमी की कलर साइंस आपको मिल जाती है, कलर एक्यूरेसी जबरदस्त है, स्किन टोन्स वगैरह को अच्छे तरीके से कैप्चर कर लेता है और ओवरऑल जो इमेज की क्वालिटी है वो अच्छी आपको मिल रही है। लेकिन फ्रंट कैमरा आपको काफ़ी ज़्यादा तंग करने वाला है, खास तौर पर लो लाइट में इंतहाई बेकार किस्म की इमेज क्वालिटी आपको ये प्रोवाइड करेगा। लो लाइट में अच्छी लाइटिंग कंडीशन में फिर भी कुछ बेटर जो है रिजल्ट्स दे देगा, लेकिन फिर भी फ्रंट कैमरा की क्वालिटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है। सैंपल्स आपके सामने हैं, ये एक इमेज जो है लो लाइट में मैंने कैप्चर करके जो है देखी है, इसको अगर मैं जूम करता हूँ तो आप देखें काफ़ी ज़्यादा नाइस जो है आपको नज़र आएगी। तो लो लाइट में बिल्कुल अच्छा कैमरा फ्रंट वाला जो है परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और रेयर कैमरा की रेजोल्यूशन मुझे काफ़ी ज़्यादा कम लगे। 50 मेगापिक्सल नॉर्मल जो है आप स्मार्टफोन्स में दिए जा रहे हैं, यहाँ पर 13 मेगापिक्सल होते हैं, वो भी पिक्सल बिनिंग के साथ ही हैं, लेकिन थोड़ा सा बेटर रेजोल्यूशन आपको मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा से मैंने पोर्ट्रेट्स क्लिक किए हैं तो मुझे एज डिटेक्शन इतनी अच्छी नहीं लगी है इस फोन की। तो ओवरऑल दोस्तों आपको नॉर्मल से कैमराज मिलेंगे, आप इससे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। फ्रंट कैमरा तो बहुत ही बेकार सी इमेज क्वालिटी आपको प्रोवाइड करेगा, रेयर कैमरा थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस आपको दे देगा, लेकिन कैमरास के लिए आप इसको कंसीडर मत कीजिएगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स जो हैं ये प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। Realme Note 70 में आपको Realme UI मिल जाता है, Android 15 बेस्ड है, आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 15 का सपोर्ट मिल जाता है। 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट हमारे पास ये है और इसमें 6GB 128GB वाला वेरिएंट भी आपको मिल जाएगा। माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी मौजूद है, SD कार्ड लगाकर इंक्रीज करना चाह रहे स्टोरेज तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। चिपसेट की यहाँ पर बात कर लें तो जनाब यूनिसॉक का हार्डवेयर आपको यहाँ पर मिल जाता है, यूनिसॉक का T7250 यहाँ पर चिपसेट लगाया गया है। Antutu स्कोर की अगर बात करें तो तकरीबन 3,50,000 प्लस का Antutu स्कोर आपको ये प्रोवाइड कर देता है। नॉर्मल सा चिपसेट है, नॉर्मल यूज के लिए ठीक है, डे टू डे यूज के लिए ठीक है। गेमिंग आप इससे इतनी ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अच्छी गेमिंग करवाएगा। PUBG मोबाइल की अगर बात करें तो 30 FPS PUBG में आपको ये प्रोवाइड करेगा, तो इतना बेटर एक्सपीरियंस आपको नहीं मिल पाएगा। मैंने गेम लगा कर देखी है, ठीक है, लेकिन फ्रेम ड्रॉप्स आपको कैजुअली यहाँ पर मिलते रहेंगे, तो गेमिंग के लिए आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते। बाकी नॉर्मल यूज के लिए, डे टू डे यूज के लिए ठीक ठाक चिपसेट आपको ये मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर आपको हार्डवेयर बेस्ड जायरो भी नहीं मिलता है, वर्चुअल सॉफ्टवेयर बेस्ड जायरो यहाँ पर दिया गया है। 6300 mAh की बड़ी बैटरी लगाकर दे दी है जनाब Realme Note 70 में, और इतनी बड़ी बैटरी की वजह से इसका वेट भी काफी ज्यादा है, 201 ग्राम के करीब आपको यहाँ पर वेट मिल रहा है। साथ में 15 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और इतनी बड़ी बैटरी के साथ 15 वाट मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या किया Realme वालों ने। कम से कम 30 वॉट से ऊपर इसको चार्जिंग देनी चाहिए थी, ये काफी ज्यादा टाइम लेने वाला है। इसके चार्जिंग टेस्ट लाजमी करेंगे और जल्दी ही आपको मेरे यूट्यूब चैनल और बाकी सोशल हैंडल्स पर मिल जाएगा, सो स्टे ट्यून। स्पीकर की क्वालिटी में आपको यहाँ पर चेक करवा देता हूँ Realme Note 70 की। अच्छा, वॉल्यूम जो है 300% तक इंक्रीज आप कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं साउंड चला लेता हूँ। सिंगल स्पीकर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं Realme Note 70 में, और साउंड क्वालिटी काफी जबरदस्त आपको मिल रही है, काफी अच्छी तगड़ी साउंड क्वालिटी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। लेकिन नॉर्मली अब फोन्स के अंदर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में Realme को भी थोड़ा ट्रेंड के साथ चलना चाहिए और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स की तरफ आना चाहिए। बाकी साउंड क्वालिटी आपको काफी अच्छी जो है ये फोन प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा NFC का सपोर्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, वाईफाई, ब्लूटूथ, OTG का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 4G सपोर्टेड डिवाइस है, 4G चलाएगी ये डिवाइस। इसके अलावा एक चीज और मैंने नोटिस की है, यहाँ पर इसके अंदर काफी ज्यादा ब्लॉटवेयर Realme वालों ने भर के दिया है, बहुत ज्यादा प्री इंस्टॉल्ड गेम्स और बेकार सी गेम्स जो है Realme वालों ने यहाँ पर भर के दी हुई हैं। तो ये ब्लॉटवेयर को खत्म करना चाहिए, Realme के अंदर से थोड़ा क्लीन एक्सपीरियंस जो है यूजर को मिलना चाहिए। मतलब जो चाहिए वो खुद इंस्टॉल कर लेगा, आप इंस्टॉल करके क्यों दे रहे हो, क्या वजह है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा ब्लॉटवेयर भी आपको मिल रहा है। प्राइस की दोस्तों यहाँ पर बात कर लें तो Realme Note 70 के दो वेरिएंट्स लॉन्च किए गए। 4GB 128GB वाला जो है इसकी प्राइस 31,000 रखी गई है, जबकि 6GB 128GB वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस 33,000 रखी गई है।
और डिस्काउंट के बाद अंडर 30,000 ये आपको आराम से डिवाइस मिल जाएगी ऑफलाइन मार्केट में, और ऑनलाइन भी कुछ वेबसाइट्स के ऊपर ये लिस्टेड है, अंडर 30,000 आपको इजीली मिल जाएगी। तो ओवरऑल दोस्तों बैक साइड से लुक वाइज काफी ज्यादा खूबसूरत और प्रीमियम डिवाइस है। फ्रंट साइड से आपको वही आउटडेटेड ड्यू ड्रॉप नॉच मिल जाती है, वेट ज्यादा है इसका। तो अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको बड़ी बैटरी चाहिए, अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए, तो डेफिनेटली आप इसकी तरफ जा सकते हो, क्योंकि नॉर्मली इस प्राइस कैटेगरी में इतनी बड़ी बैटरीज नहीं आ रही होती। 5000 mAh की बैटरी मैक्सिमम आ रही होती है, तो यहाँ पर आपको बड़ी 6300 mAh की बैटरी मिल रही है, तो थोड़ा सा बेटर बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड कर देगा। अदरवाइज बाकी जो स्पेसिफिकेशन है उनके अंदर मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। सिर्फ बैटरी का अगर आपको इशू है, बड़ी बैटरी आपको चाहिए, तो तभी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बाकी चीज़ों में ये मुझे पसंद नहीं आया, ना ही हार्डवेयर, ना ही कैमरा, ना ही डिस्प्ले, किसी चीज़ में भी मुझे ये डिवाइस जो है अच्छी नहीं लगी है, और मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको Realme Note 7T की स्पेसिफिकेशंस कैसी लगी है, प्राइस कैसी लगी है, और आप इसको परचेज करोगे या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।